अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी, इट इज़ essentially a study of mathematical induction and number types. So we have a lot of different types of number like even, odd, integers, scarce numbers. Actually नंबर थ्योरी है क्या? नंबर थ्योरी takes all these types of number and asks question about their relationships and they use formal mathematical proof to answer these questions. अब मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? इट इज़ नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल रेगुलर इंडक्शन। ये हाँ, इस मैथमेटिकल इंडक्शन का दूसरा नाम जो है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल रेगुलर इंडक्शन। इसमें टोटल हमारे पास तीन स्टेप होते हैं। एक फर्स्ट स्टेप जो है उसे हम कहते हैं बेस केस, सेकंड स्टेप जो है उसे कहते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस और थर्ड स्टेप जो है उसे हम कहते हैं इंडक्शन स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन है उसमें जो जहाँ जहाँ n है वहाँ या तो 0 पुट करते हैं या तो 1, ये हम कंडीशन को देख के पुट करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप है इंडक्शन हाइपोथेसिस। इसमें हम कहते हैं वी अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ओके, इसमें जहाँ जहाँ n है ये वाली इक्वेशन 1 बन जाती है। जब इसको हम करते हैं तो जहाँ जहाँ n है उसको हम कहीं पुट करके उसे हम कह देते हैं ये मेरी इक्वेशन 2 है। थर्ड स्टेप जो है उसे हम कहते हैं इंडक्शन स्टेप। इसमें हम एक और स्टेप ऐड करते हैं, वो होता है n इज इक्वल टू k प्लस 1। हेयर वी नीड टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हम उसको सॉल्व करेंगे। वो उन्होंने कहा है कि प्रूव करो इसको बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 n प्लस 1 डिवाइडेड, ठीक है। ये चीज़ आ गई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये चीज़ नीचे 6 जो है वो इनसे डिवाइड हो रहा है। तो हम उन्होंने कहा इसे प्रूव करो भाई मैथमेटिकल इंडक्शन। हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो उसमें क्या करते हैं कि n की जगह दोनों तरफ हम 1। अब देखो कंडीशन जो है वो हमारे पास यहाँ जो कंडीशन है वो है n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है 1 के। अब इस कंडीशन में जो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो ये है कि n जो है वो ग्रेटर दैन 1 है। तो इसलिए हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 1 पुट किया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, इसे बेस के जो स्टेप है उसमें हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया। यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी n की जगह और 2n में यहाँ भी n की जगह 1 पुट करेंगे, n की जगह पुट करेंगे। तो ये देखो 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 वैसे आ गया। ये वाला 6 जो है 6 से कैंसिल हो गया और ये साइड हमारी इक्वल आ गई, ठीक है। अब सेकंड स्टेप जो होता है इंडक्शन हाइपोथेसिस, उसमें क्या करते हैं क्वेश्चन में जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ वहाँ हमने क्या करना है k पुट कर देना है। मैंने यहाँ भी पुट कर दिया, यहाँ भी पुट कर दिया और यहाँ भी, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 कह दिया। अब ये 1 थी, ये 2 है। मैंने क्या किया, नाउ वी प्रूव 1 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 कंसीडर 2 एंड एडिंग। इस इक्वेशन में जो ये k है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो k प्लस 1 होल का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर देना, ठीक है। जब मैंने ऐड किया तो ये देखें मेरे पास बन गया, ये चीज़ बन गई, ठीक है। k इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और ये चीज़। अब यहाँ भी k प्लस 1 है, यहाँ भी k प्लस 1 है, तो मैं इसको दोनों तरफ से कॉमन ले लूँगी, बाकी ये चीज़ बच गई, ठीक है। ये चीज़ बच गई। उसके बाद यहाँ से इनको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन गया 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 7। इन दोनों को ऐड कर दिया तो वो बन गया 7k। इसके बाद मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करके जब ये चीज़ थी इसमें से 2k कॉमन ले लिया और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये बन गया k प्लस 2 इकट्ठा हो गया और 2k प्लस 3 आ गया। ये अब मेरे पास था, मुझे चाहिए था n इंटू 2n प्लस 1 और फिर आगे n प्लस 1 चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, k जो है वो मैं ले लूँगी k प्लस 1, ये मेरे पास है n, ठीक है। इस सारे को मैं कह दूँगी ये है n है, ठीक है। अब ये है k प्लस 2, तो इसको मैं कर सकती हूँ k प्लस 1, ठीक है। तो ये मैंने ये खोल दिया, इसको भी खोल दिया। अब इसमें से और इसमें से इकट्ठा करके मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये 1 वैसे ही आ गया। तो ये चीज़ बन गई n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यही चीज़ मैंने प्रूव करनी थी, सेम इसका मैंने कर दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, वो ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमने क्या करना होता है कि n इज इक्वल टू या तो 0 पुट करना होता है या 1, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि n जो है वो क्या है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, n की जगह 1 पुट कर दिया। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 से कैंसिल हो गया, आ गया 1। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में
हमारे पास n है, वहाँ हमने k पुट कर देना, वो मैंने पुट कर दिया, मेरे पास ये चीज़ आ गई इक्वेशन 2। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टेप 3 है, उस पर मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ मेरे पास क्वेश्चन है उसमें एक इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें मैंने एक नेक्स्ट नंबर ऐड कर देना होता है, ठीक है, वो ये है। अब ये देखेंगे क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास n है, तो मैं n की जगह क्या पुट करूँगी, k+1, ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट ये चीज़ भी सेम ऐसे ही होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से k+1 था, यहाँ भी k+1 था, तो इसको कॉमन ले लिया, ये k/2+1 बच गया, तो ठीक है, इसका मैंने एलसीएम लिया तो ये चीज़ बन गई। और फिर ये इसको मैंने खोल दिया क्योंकि मुझे चाहिए था n × n+1 और n मेरे पास k+1 था, तो यहाँ पे k+1 ये मेरे पास n है और ये 1 वैसे ही प्लस ऐड हो गया, तो ये चीज़ बन गई, ये बन गया n × n+1 / 2, तो ये चीज़ भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट पार्ट ये है, इसमें भी सेम ऐसे पहले स्टेप में मैंने 1 क्योंकि कंडीशन जो है n > 1 है, सेम इसी तरह मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये चीज़ 1 आ गई। सेकंड स्टेप में जहाँ जहाँ क्वेश्चन में n है वहाँ मैंने k पुट कर दिया, तो 2k - 1 = k² आ गया, ये मेरे पास था सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, इससे नेक्स्ट टर्म जो होती है वो हमने ऐड करनी होती है, मतलब कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में n है वहाँ मैंने n+1 पुट कर देना है, k+1 पुट कर देना। अब आप देखें मेरे पास है 2n - 1 और n को मैंने पुट करना है कि वो होता है k+1, तो इस क्वेश्चन में 2 × k+1 - 1, तो 2k + 2 - 1, ये चीज़ बन गई 2k+1, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट टर्म अगर ये है 2k - 1, तो नेक्स्ट टर्म जो है वो होती है 2k+1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, मतलब एक एक नंबर का डिफरेंस है, और इसमें भी एक नंबर का डिफरेंस आ गया, वो है 2k, ठीक है। तो सेम यही चीज़ इसमें भी, इसकी जगह हम जो k² था उसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो k